हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि रिलेटेड है एज रिलेटेड प्रॉब्लम से, जिसमें हम एज वगैरह निकालते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं, वर्ड को प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, अगर हम क्वेश्चन को समझ पाए तो हम इजीली मेथड से उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हम समझ ही नहीं पाएंगे तो उसको हम कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चनों में क्या है कि क्वेश्चनों को समझना पड़ता है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी माँ बेटे की बात हो रही है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, 7 साल पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर ईयर्स एगो बोलते हैं, पहले बोलते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं माइनस। जैसे यहाँ 7 years एगो बोल रखा है तो यानी 7 हम माइनस करेंगे। अब वो हम देखेंगे कि किस में से किसको माइनस करना है। इसमें बोला 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी मैं 7 साल पहले तुमसे कितना बड़ा था, यानी 7 साल पहले 7 times, तुम्हारा 7 गुना 7 times। दूसरा वर्ड यहाँ क्या है, जैसे यहाँ एगो आया था, एगो में हम क्या करते हैं माइनस, और टाइम्स वर्ड आया तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जहां टाइम्स आ जाता है। जहां मोर आता है या एक्सीड आता है वहां हम क्या करते हैं प्लस। तो 7 times हो गया, यानी 7 गुना हो गया। आगे दे रखा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। अगर 3 years फ्रॉम नाउ करते हैं बाद में, तो वहां हम क्या करते हैं प्लस, एगो में माइनस करते हैं, और या आफ्टर आ जाए या नाउ आ जाए तो हम करते हैं प्लस। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी 3 साल बाद यहाँ से क्या हो जाता है कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होता हूँ। 3 गुना यानी 3 times आगे, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्वेश्चन अगर हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकल में और ग्राफिकल में। लेकिन सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि मान लो ऐसे क्वेश्चन का आते ही कंपटीशन में भी आ जाते हैं मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम वहां से ट्राई करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर हम 10th का भी देखेंगे कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो मान लो हम यहाँ स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आ जाएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो हमने मान ली एक्स ईयर, ठीक, एक्स ईयर मान ली। अब उसकी दूसरी बात क्या है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अगर हम डॉटर की देखें तो डॉटर की हम मान लेंगे y years, क्योंकि दोनों की एज अलग होगी। अब यहां से हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, x और y मान लिया। तो यहां सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला 7 years एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो। तो 7 years एगो क्या हो जाएगा x - 7, और दूसरा हो जाएगा y - 7। अब देखो हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि एक दूसरे का 3 गुना है। अब अगर हम मानते हैं कि मान लो बेटी की एज डॉटर की 3 थी, और अगर हम देखें, अगर हम 3 गुना करेंगे किसी की भी, या फिर हम देख लेते हैं मान लो आपको एज 10 है, और अगर हम 7 years देखें तो 7 years एगो माइनस करेंगे। ऐसे ही हम उसमें क्या कर देंगे, मान लो अगर फादर की हुई 17 तो माइनस हम क्या करेंगे 7, क्योंकि एगो के केस में क्या होता है माइनस। तो वही यहाँ पर है। अब दोनों की आपस में क्या है कि 1 से 3 गुना है, तो हम आपस में क्या लेते हैं, उनको इक्वल में लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक डॉटर की आ जाएगी और एक फादर की आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि एक की एज दूसरे से 3 गुना है या 7 गुना है, जो भी है, तो वहां हम इक्वल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x - 7 हो गया, यहाँ पे y - 7 हो गया। अब ये हमें क्या करना, इक्वल करने हैं, क्योंकि देखो 7 साल पहले बात आ रही है, तो 7 साल पहले क्या बोलता है 7 times एगो आई ओल्ड एज वर देन, यानी 7 times था। अब कौन था 7 times, आफ्ताब बोल रहा है, वो पहले ही 7 गुना था 7 साल पहले, और आफ्ताब हमने क्या माना है x। तो आफ्ताब 7 साल पहले ही बड़ा था। अगर 7 times यहाँ हम करते हैं, अगर हम यहाँ 7 times कर दें तो पहले 7 साल बड़ा है, और अब और हम 7 times कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहां से पूछा जाता है, जैसे
आफ्ताब बोल रहा है कि 7 टाइम्स मैं 7 साल पहले था। यहाँ से पता चलता है जिस अल्फाबेट को मानो हमने एक्स माना था तो एक्स, आफ्ताब एक्स हुआ और डॉटर क्या होगी वाई। तो आफ्ताब पहले बढ़ा है तो जो भी टाइम्स वगैरह मोर वगैरह जो भी होगा वो कहाँ होगा, डॉटर में, क्योंकि वो पहले बढ़ा है और हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो जो हम टाइम्स यानी 7 टाइम्स है वो हम कहाँ करेंगे, डॉटर में मल्टीप्लाई। यही कॉन्सेप्ट गलत करते हैं मैक्सिमम, यही समझ में नहीं आता तो कि हम मल्टीप्लाई किस में करते हैं। तो जो पहले ही बढ़ा है उसमें हम नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा ही है। जब हम किसी को बराबर करेंगे जो कम है उसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 7 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करोगे y से तो 7y, यहाँ माइनस है 7 7 जा 49। अब अल्फाबेट को हम एक तरफ लेंगे x और y को, ये हो गया x, यहाँ 7y है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया 7y, माइनस 49 पहले ही है इधर, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ साइन अलग है तो नंबर की माइनस होगी, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, माइनस 42 हो गया। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम अगर दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है, I shall be 3 times as old as you 3 years from now, यानी 3 years आफ्टर 3 years में क्या हो जाएगा, x प्लस 3, फिर इक्वल टू ले लेंगे y प्लस 3, क्योंकि हमें दोनों की एज इक्वल दिखानी है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद देखा, आई शैल बी 3 टाइम्स। आफ्ताब खुद बोलता है कि अगर मैं 3 साल बाद देखता हूँ तो वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। तो 3 गुना वो पहले ही है तो हम किस में करेंगे, डॉटर में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y प्लस 3 3 जा 9। अगेन अल्फाबेट सेम हो जाएंगे, एक तरफ x माइनस 3y, ये प्लस का है इधर गया तो माइनस का होगा, इक्वल टू 9, यहाँ पर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर होगी ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम मान लो कंपटीशन में कहीं और भी देते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिली, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम क्या निकालना है, x और y, यानी दोनों की एज क्या थी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ x के आगे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 मानेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहां में एक अल्फाबेट बराबर करनी पड़ती है वैल्यू नंबर्स में। तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ हमें x की मिल रही है। तो दूसरा हम देखते हैं x की सेम वैल्यू मिल रही है, दूसरा यहाँ हम अगर प्लस करते हैं तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक अल्फाबेट हटाना होता है, इसलिए हम जिसको हटाएंगे उसकी हम सेम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस करने पर एक अल्फाबेट हट जाएगा। और जब हम माइनस करते हैं इक्वेशंस की, जो नीचे इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ भी 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस का 7 और प्लस का 3, तो साइन अलग है, माइनस होगी। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4y, बड़ा डिजिट 7 है तो माइनस का 3। अब यहाँ दोनों माइनस के हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जब हम काउंट करते हैं तो नीचे वाले जो साइन होके आते हैं चेंज, उसको हम लिखते हैं। माइनस 6 और माइनस का 42, ये हो गया माइनस का 48। माइनस से माइनस डिवाइड हो गया तो y इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यानी y की वैल्यू, अब हम यहाँ देखिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक, किसी भी इक्वेशन में डाल दें, या तो फर्स्ट में डाल दें या सेकंड में, तो हम मान लो हम यहाँ डाल देते हैं y की 12 होगी, तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6, y की वैल्यू पुट कर दी, ये हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। ठीक, यहाँ पर y की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ पर आ गई 42। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे देखें कि ये हमारा सही है या गलत,
तो हम क्वेश्चन पर जाते हैं कि 7 साल पहले जाते हैं। 7 साल अगर इसमें से माइनस करोगे तो y में से कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो y कितना हो गया, डॉटर 5 साल की थी, 7 साल इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 35, ये 5 हो गया 35। तो जो फादर है वो कितने टाइम्स हो गया 5 और 35, 5 से 35 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7। और इसमें यही लिखा है कि 7 साल पहले कितने टाइम्स था 7 टाइम्स। तो ये तो एक तरह से मेथड था, अगर कहीं बाहर भी आ जाता है कंपटीशन लेवल में तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ देख के लिख सकते हो, समझ। ये तो था मेथड कि अगर हम वैसे कहीं भी मिल जाए ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लो 10th के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई, तो ये जो है एल्जेब्रिकल पार्ट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें क्या मिल रहा है नंबर्स और एल्जेब्रा की टर्म में, यानी अल्फाबेट और नंबर्स की टर्म में। तो जो ये हमने सॉल्व करा दोनों इक्वेशन, ये क्या होगी एल्जेब्रिकली।